5 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ मनोहर लाल इस मीटिंग दे विच मौजूद रहेंगे। ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम दे विच मीटिंग होएगी। बैठक दा पहला सैशन सवेरे 11 बजे तो 1 बजे तक ते दूजा सैशन दोपहर 1 बजे तो लेके शाम 5 बजे तक होएगा। विजय राणा साढ़े नाल फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विजय राणा, क्या जानकारी, क्योंकि 5 सीटें हारी थी बीजेपी हरियाणा में, अब लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास है। कहां पर कैसी मीटिंग्स होंगी, कैसे मंथन किया जाएगा कि जो कमियां रह चुकी हैं लोकसभा चुनाव में, जो कमियां रही वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामने ना आए। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का आज महामंथन किया जाएगा भाजपा की ओर से, क्योंकि जिस तरह से जो परिणाम आया हरियाणा में, भाजपा ने लोकसभा में 5 सीटें जीती थी और कहीं ना कहीं उम्मीदों के मुताबिक ये चुनाव परिणाम नहीं था भाजपा के लिए। और इस वजह से क्योंकि अब अक्टूबर महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने हैं, तो उसको लेकर पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है, कहीं कोई कमी ना रहे। जब परिणाम आए थे लोकसभा चुनाव के, उसके तुरंत बाद से ही भाजपा की सीनियर लीडरशिप थी, उनकी मीटिंग शुरू हो गई थी कि अगर चुनाव परिणाम आए हैं वो किस वजह से आए हैं, क्या कारण है, कहां पर कमी रह गई, लोगों में नाराजगी अगर की तो कौन कौन सी वजहें थी जिसमें लोगों की नाराजगी सामने आई, और जहां से जीत मिली है जिन सीटों पर, वहां पर उस जीत से क्या कारण रहे, लोगों में उत्साह किन वजहों को लेकर था, भाजपा को लेकर, तमाम मुद्दों पर जो है भाजपा चर्चा कर रही है। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 4500 जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं भाजपा के पूरे हरियाणा से, वो इसमें शामिल होंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरह से चुनाव प्रचार करना है, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाना है, और अपने जो कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ानी है, जो कार्यकर्ता दूसरे हैं उनको सक्रियता बढ़ानी है ताकि वो सक्रिय हों और तैयारी में जुट जाए लोगों के साथ, और अपना जो लोगों को और ज्यादा किस तरह जोड़ा जाए, क्योंकि संगठन हालांकि भाजपा का हरियाणा में बहुत मजबूत है। बूथ स्तर तक, पन्ना स्तर तक कार्यकर्ता भाजपा काम करते हैं, लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह से पहले चुनाव प्रचार किया गया या जो मुद्दे लेकर जाए गए वो नाकाफी हैं, और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को उठाना चाहिए। और जिस तरह कांग्रेस प्रचार कर रही है, उस प्रचार का भी किस तरह से जवाब लोगों के बीच देना है, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा की जाएगी। और अमित शाह जो है वो कार्यकर्ताओं को ये सारी जो बातें हैं इसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो 40.06 वोट फीसद उनको मिले। 90 विधानसभा में बीजेपी जो है 42 सीटों पर आगे रही। लेकिन अगर बात की जाए 2019 की तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 58% वोट शेयर था। 5 सालों में पार्टी के प्रदेश में 11% के करीब वोट फीसद जो है वो कम हुआ है। क्या लगता है कि पहले वोट प्रतिशत को मजबूत कर पाएगी बीजेपी? अमित शाह ये दौरा करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है और भी बड़े दिग्गज जो है मैदान में उतरे, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करें तो सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि हरियाणा में 10 सीटें हैं और सभी 10 सीटों पर भाजपा जीती थी। और कांग्रेस के दूसरी पार्टियों के हाथ में कोई भी सीट नहीं आई थी, लेकिन इस बार भी भाजपा को उम्मीद थी कि वो 10 या 8 सीटें आराम से जीत सकते हैं, लेकिन 5 सीटें जीती हैं, जो वोट शेयर है वो भी कम हुआ है। हालांकि क्योंकि जब तीसरी बार लगातार एक पार्टी चुनाव लड़ती है जो सत्ता में होती है, एंटी इनकम्बेंसी भी उसकी थोड़ी बहुत रहती है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये विधानसभा चुनाव में सामने ना आए, क्योंकि 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी हरियाणा में, 2019 में फिर से सरकार बनी, और अब तीसरी बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव सत्ता में रहते हुए भाजपा लड़ेगी। तो किस तरह की नाराजगी सामने ना आए, क्योंकि जब सरकार रहती है तो कई तरह के मुद्दे सामने आ जाते हैं, विपक्ष कई तरह के मुद्दे उठाते हैं। और हरियाणा में अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो विपक्ष है लगातार बेरोजगारी का मुद्दा जो है सबसे बड़ा इस समय है। इसके अलावा किसानों का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष काफी हावी रहता है सरकार के ऊपर। तो इस तरह के मुद्दे हैं, और विधानसभा चुनाव में 100% चुनाव है वो सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी सामने आ जाते हैं, चाहे राम मंदिर का मसला हो या 3 तलाक का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा हो। लेकिन विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं प्रभावित की है बीजेपी के प्रदर्शन को। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत देखने को मिली। तो ये अंदरूनी जो खाना जंगी है इसको कैसे कम किया जाएगा, इसको लेकर भी कोई रणनीति तैयार की जाएगी मीटिंग में?
बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जब यहाँ पंचकुला आ रहे हैं तो जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं उन्होंने इसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार की है कि जितने भी समस्याएं उनके सामने आई हैं लोकसभा चुनाव के बाद, जो भी उन्होंने मंथन किया है व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ, तो उसमें जो भी समस्याएं आई हैं, हर तरह की समस्याएं, वो सब उनको लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है कि अब इन सभी समस्याओं को दूर करना है, चाहे लोगों की नाराजगी हो या कोई बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा, नेताओं के आपसी मुद्दे हो, जो भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर जो है वो बातचीत की जाएगी। और अमित शाह को पहले ही इस बारे में जानकारी दे दी गई है कि हरियाणा में भाजपा इस समय ये मुद्दे जो है ये सकारात्मक हैं और ये मुद्दे नकारात्मक हैं, तो उन पर सभी मुद्दों पर आज चर्चा की जाएगी और जीत का गुर देंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ये बताएंगे कि किस तरह से आगे तैयारी करनी है ताकि कोई ढील ना रहे और अक्टूबर में चुनाव आएंगे उसमें अच्छी खासी सीटें किस तरह से हासिल करें, इसको लेकर तैयारी जो है वो भाजपा बिल्कुल पार्टी स्तर पे कैसे मजबूती लानी है और विरोधी लहर को कैसे शांत करना है, ये अमित शाह की तरफ से जो क्या फॉर्मूला अख्तियार किया जाएगा इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन जाटौर किसानों की अगर बात की जाए तो जाटौर किसानों की नाराजगी की एक बड़ी वजह बनी है जो वोट फीसद कम हुआ है बीजेपी का, क्योंकि धड़ाधड़ उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए किसानों के खिलाफ जब प्रदर्शन किए गए थे। बिल्कुल, किसानों का मुद्दा हालांकि हम सबसे बड़ा मुद्दा कह सकते हैं चुनावों के टाइम में, क्योंकि किसानों को लेकर जो है कई इलाकों में हरियाणा में काफी नाराजगी थी और उसी नाराजगी की वजह मान सकते हैं जो वोट प्रतिशत कम हुआ है। इसके अलावा हालांकि दूसरे मुद्दे भी हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम एक बड़ा मुद्दा मान सकते हैं जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी जो है सामने आई है और सरकार चाहती है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए। हालांकि फिलहाल केंद्र सरकार ने फसलों पर एमएसपी भी बढ़ाई है हाल ही में और हरियाणा सरकार भी लगातार कई घोषणाएं जो है किसानों को लेकर करती रहती है और सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी हरियाणा में दी जा रही है। लेकिन जो किसान आंदोलन हुए कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई दी और भाजपा नेता इस बात को स्वीकार करते हैं, तो इस बात को भी भाजपा नेता देख रहे हैं और इस बात को भी सुलझाने की कोशिश की जाएगी। जहां तक जाटों की सवाल है, हालांकि ये कहा जाता है कि भाजपा गैर जाट राजनीति करती है, लेकिन अगर हम देखें तो भाजपा जो जाट समुदाय से जो नेता आते हैं उनको भी फिलहाल पूरा मौका दे रही है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो सुभाष बराला को भी राज्यसभा भेजा गया है हरियाणा भाजपा की ओर से, वो भी जाट समुदाय से आते हैं। चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, कई ऐसे नेता है, चाहे रणजीत सिंह चौटाला की बात हो जिन्होंने हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए। तो अब जाटों की एंट्री जो भाजपा में है वो पहले से रही है, हालांकि फिर भी एक जिस तरह मनोहर लाल को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था वो पंजाबी समुदाय से आते थे, तो उस समय ये बात जो है वो काफी उठी थी कि भाजपा जो है गैर जात की राजनीति करती है। फिलहाल बिल्कुल। अब इसी के साथ एक वॉकिंग स्टाइल को लेकर भी नाराजगी थी जो लोगों को रास नहीं आया, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो कई मंत्री भी बदले गए, तो वर्किंग स्टाइल लोगों को पसंद नहीं आया। तो कैसा वर्किंग स्टाइल होना चाहिए, कैसे लोगों तक का पैठ अपनी जमा के रखनी है, कैसे लोगों तक सीधा राब्ता कायम करना है, कैसे चाहे जो वर्कर है वर्कर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे अलग अलग विधानसभाओं से। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे विजय।